मेरे फादर वॉशरूम से निकलते टाइम पैर स्लिप हो जाता है। हिप की सर्जरी के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं, हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, आपका क्लेम कैशलेस रिजेक्ट हो गया। कैसे हम लोग इतने कर्जे से परेशान थे कि हम लोग उसकी ब्याज भी पे कर रहे थे, पैसा हमारा मिलना नहीं है, हमारा वेस्ट चली गई है पॉलिसी। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मेरे फादर का नाम राजकुमार गुप्ता है। हमने पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी परचेज़ की थी। ये बात है 2022 की। हमने एक पॉलिसी परचेज़ की थी अपने मदर और फादर की। इंसिडेंट एक बार घर में क्या होता है कि मेरे फादर वॉशरूम से निकलते टाइम पैर स्लिप हो जाता है, स्लिप एंड फॉल हो जाता है। देन मेरे फादर की हिप की सर्जरी के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं, हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी एक सीटी स्कैन कराते हैं डॉक्टर्स और बोलते हैं कि इनकी हिप की सर्जरी होगी। देन फिर हमारे पास एक पैनल था जो कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस परचेज़ कर रखा था। हम उनको मैक्स हॉस्पिटल लेके जाते हैं फादर को। वहाँ पे उन्होंने हमसे एक नाइट में 10,000 का अमाउंट एक डिपॉजिट कराया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टीपीए टीम बोलती है आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो अपने फादर के, हम क्लेम इंटीमेट करेंगे। अब हमारा क्लेम इंटीमेट होता है। अब इवनिंग में टीपीए टीम कहती है कि आपका क्लेम कैशलेस रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपके फादर को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। और इंश्योरेंस कंपनी से हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे हमारे पास मेल आती है कि आपका रिम्बर्समेंट, आपका जो ये कैशलेस है ये रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आपके फादर को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और आपने बीपी कवर पॉलिसी में नहीं किया था। बट हमने उनको बोला, अब मेल पे उनको हमने रिप्लाई दिया और टीपीए टीम को हमने हॉस्पिटल में बोला कि हमारे फादर को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उनको हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कोई मेडिकेशन ऐसी कोई नहीं लेते हैं। अब हमने यही सेम चीज़ मेल पे भी रिप्लाई दी पॉलिसी कंपनी को, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई करा। फिर नई नई क्वेरी वो मांगते रहे कि अब ये क्वेरी दो, अब ये क्वेरी दो, वो हमारे को परेशान करने लगे। अब इंश्योरेंस कंपनी से जिस कैंडिडेट से हमने पॉलिसी परचेज़ की थी, हमने उनको कॉल किया और उनसे हमने बात करी कि हमारे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम और ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैंने अपनी कंपनी में बात कर ली है, आप यहाँ पे ना अमाउंट जितना भी हॉस्पिटल्स अमाउंट कहते हैं वो आप डिपॉजिट करो और अपने फादर की सर्जरी कराओ, हम इसको रिम्बर्समेंट कराएंगे अमाउंट को बाद में। तो हमने वहाँ पे कैश जब डिपॉजिट करा और रिम्बर्समेंट के लिए, और उसी कैंडिडेट्स ने हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी से हमने परचेज़ की थी उसी एजेंट ने हमारा रिम्बर्समेंट के लिए फ़ाइल हमारे से ली और बोला नेहरू प्लेस में इसका ऑफिस है, आप नेहरू प्लेस में विज़िट करिए। हम इधर से उधर, फिर बोला कि यहाँ पे ये आपकी ये पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, ये नहीं आए, हमारे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते रहे। फिर वो बोलते हैं आपका यहाँ से फ़ाइल मिल नहीं रही, ये नहीं हो रहा, आप गुड़गांव हेड ऑफिस चले जाओ। हम गुड़गांव जाते रहे। इसी बीच में हमारे 2-3 महीने निकल के, कभी डॉक्यूमेंट्स के लिए, कभी ये क्वेरी लाओ, कभी वो क्वेरी लाओ। उसी बीच में हमने फिर छोड़ दिए कि अब पैसा हमारा मिलना नहीं है, हमारा वेस्ट चली गई है पॉलिसी। और पॉलिसी को भी परचेज़ किया हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हमारे को 3 to 4 मंथ्स हुए थे। अब कोई हम जब लोग बाहर हम बता रहे कि हमारे फादर का एक पॉलिसी से हमारे को क्या रिम्बर्समेंट नहीं मिल पाया, कैशलेस भी रिजेक्ट हो गया, तो फिर हमारे को ऐसे ही टाइम हुआ, हम पर्टिकुलर एक दिन फ़ोन चला रहे थे अपने बेड पे लेटे हुए, तो हमारे को एक इंश्योरेंस समाधान का हमने एक ऐड देखा और हमने उसमें देखा कि जो लोगों का परेशान है, जो लोग काफ़ी जिनको अमाउंट कैशलेस रिजेक्ट कर दिया कंपनियों ने और किसी वजह से इशूज़ से उनको क्लेम नहीं दिया उनके, और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों से परेशान है, तो वो फिर हमने इंश्योरेंस समाधान पे एक दिन कॉल करा। यहाँ पे हमने बात करी कि हमारे फादर की हमने पॉलिसी परचेज़ करी थी और हमारे को क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा हमारा अमाउंट था, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। अब वहाँ पे अमाउंट हमने डिपॉजिट करा, जैसे तैसे हम लोग इतने कर्जे से परेशान थे कि हम लोग उसकी ब्याज भी पे कर रहे थे एवरी मंथ। हम निकल नहीं पा रहे थे इन चीज़ों से, हम कैसे निकल पाए, बाहर आ पाए। फिर हमारे को इंश्योरेंस समाधान ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करा और हमारे को इंश्योरेंस समाधान से ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हमारे को ना इनके कहीं पे भी ऑफिस या किसी एजेंट से फेस टू फेस या इनके ऑफिस पे हमने विज़िट नहीं करा, सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहा। हमने इनसे एक बार कॉल पे बात करी, इन्होंने बोला हम आपको एक मेल आईडी अपनी प्रोवाइड कराते हैं। हमने इनकी मेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको मेल करे। इन्होंने हमसे 3 to 5 डेज़ का इन्होंने हमसे वर्किंग डेज़ का टाइम मांगा कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, देन उसके आगे का प्रोसेस हम आपको बैक कॉल करेंगे। देन उसी प्रोसेस से हमारा चलता रहा। फिर हमारे को विद इन 1 ईयर लगा और हमारा इंश्योरेंस समाधान ने
हमारे को क्लियर कराया और हमारा अमाउंट हमारे अकाउंट में, मेरे फादर के अकाउंट में आया। और बहुत ऑल ओवर हमारा गुड एक्सपीरियंस रहा इंश्योरेंस समाधान से, और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इंश्योरेंस समाधान से। हमारा तो एक्सपीरियंस गुड रहा। और बाकी मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप लोग, जितने भी लोग परेशान हैं, जिनको क्लेम कंपनी रिजेक्ट दे रही है किसी इश्यूज से, तो मैं आपसे यही चाहूँगा आप इंश्योरेंस समाधान से एसोसिएट हो और अपना क्लेम सेटलमेंट कराइए।